दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का सवाल है आज 16वां। कॉस ए का मान 1/√2 दे रखा है और साइन बी का जो मान दे रखा है वो √3/2 दे रखा है। तो इतने का मान पूछ रहा है। अब एक बार बताओ, यहाँ से कॉस ए, तो कॉस ए की वैल्यू तो आप ये लगा दोगे 1/√2 यहाँ पे लग जाएगी, और साइन बी की जगह ये वैल्यू भी लग गई। तो यहाँ पे किसका मान नहीं पता है तुम्हें? कॉस ए का दिया है, साइन ए का नहीं पता, जो कि निकालना है अपनों को। और यहाँ साइन बी का दिया है, कॉस बी का नहीं दिया है। तो या तो त्रिभुज विधि से निकाल लो आप, या आप उस सूत्र से निकाल लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज से ही निकाल ले रहे हैं फिलहाल जो आप पढ़ रहे हैं। तो हल हमें दिया क्या है? दिया है कॉस ए बराबर दे रखा है 1/√2। अगर 1/√2 कॉस ए है तो इसे क्या कहते हैं? आधार बटे कर्ण कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज बना लो आप। ये ए है तो ए बी और सी, आधार कितना है? 1, और कर्ण कितना है? अगर हमें साइन ए चाहिए, क्योंकि हमें साइन ए की जरूरत पड़ेगी इसमें, और कॉस ए दिया है, तो साइन ए के लिए हमें लंब की जरूरत पड़ेगी, और लंब इसमें दे नहीं रखा। तो पाइथागोरस से लंब निकाल लो। किससे निकालोगे? पाइथागोरस से। पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखो, ये आधार है, ये लंब है, और ये कर्ण। तो कर्ण कितना है? √2, इसका वर्ग, और tan लंब कितना है? लंब BC का, तो चलो ठीक है, BC स्क्वायर, आधार 1 का वर्ग। तो √2 का वर्ग कितना होता है? 2, और BC स्क्वायर 1 का वर्ग 1 ही होता है। 1 इधर ले आओ, तो 2 - 1 बराबर BC स्क्वायर। तो यहां से 2 में से 1 घटा, 1 बचा, BC स्क्वायर। तो अगर मैं कहूं BC स्क्वायर कितना, तो आप कहोगे 1। तो BC बराबर कितना? 1 का वर्गमूल भी 1 ही होता है, √1। तो BC का मान 1। सही है, तो लंब 1 आ गया। अब हमारा क्या पता है? साइन ए। साइन ए निकालना है यहाँ से। तो बताओ मुझे, साइन ए की वैल्यू क्या होगी? साइन ए हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना? लंब BC और कर्ण AC। तो BC की वैल्यू तुमने अभी निकाली 1, और AC की दे रखी √2। साइन ए का मान पता लग गया। कॉस ए पता है, साइन ए पता है, मतलब ये भी पता लग गया और ये भी पता लग गया। अब यहां देखो, साइन भी तो दिया है, ये दिया है, ये नहीं दिया, तो इसे भी निकाल लो इसी तरीके से, अलग त्रिभुज बना के। क्या दिया है आपको? दूसरा है साइन बी। साइन बी हो गया √3/2। इसे क्या कहते हैं? लंब बटे, इसे लंब बटे कर्ण कहते हैं। तो त्रिभुज बना लो, समकोण त्रिभुज। इसमें भी यहाँ B है, फिर यहाँ A लिख दो, और यहाँ C लिख दो। लंब कितना है? लंब देखो √3 है, यही तो लंब है, और ये तो आधार है आपका, और ये आपका कर्ण है। तो कर्ण हो गया 2, ठीक। आधार निकाल लो पाइथागोरस से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना हो गया? 2, तो 2 का स्क्वायर, और लंब √3 का वर्ग, और आधार BC का वर्ग। 2 का वर्ग हो गया 4, और √3 का जो वर्ग होता है, तो इसका वर्ग 3 प्लस का BC स्क्वायर। तो 4 - 3 बराबर BC स्क्वायर, यानी 1 बराबर BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर 1, तो BC बराबर √1, और 1 का वर्गमूल ही 1 होता है। अब BC हमारा 1 आ गया। क्या आ गया? 1। तो हमारा साइन ए हो गया। क्या चीज नहीं पता हमें? साइन भी पता है, कॉस भी नहीं पता। तो कॉस भी क्या होता है? कॉस भी होता है आधार बटे कर्ण। तो बताओ मुझे, आधार कितना है? 1, और कर्ण कितना है? हो गए। सभी के मान अपनों को पता है। जिसका मान पूछ रहा है वो लिख लो।
कितने का पूछ रहा है? इतने का पूछ रहा है। तब हमें जो निकालना है वो लिखा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। चलिए बताइए मान, साइन ए का मान बताओ देख के कितना है? 1/रूट, देखो साइन ए का मान ये दे रखा है जो हमने निकाला, लगा दो यहाँ पे 1/√2 गुणा कॉस बी का मान देखें 1/2। अच्छा ये ब्रैकेट में लिखो तो ज्यादा बेहतर है, गुणा के निशान की बजाय। कॉस ए का मान लगाओ। हाँ अच्छा ठीक है। कॉस ए का मान 1/√2 और साइन बी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 1 से 1 की गुणा 1 हो गई और 2 से इसकी गुणा करो तो 2√2 प्लस √3 एकम √3 और इससे इसकी गुणा करो तो 2√2। एलसीएम ले लो, 2√2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा, जब ये सेम है तो ऊपर वाला लिख लो डायरेक्ट। यही आपका आंसर है, उतारिए। ठीक है, देखो यहाँ पे tan थीटा दिया है 3/4, तो ये हो गया लंब बटे आधार। अब आप समकोण त्रिभुज बनाए, समकोण त्रिभुज ये हो गया। अब बताओ ये कौन सा कोण होगा? ये जो कोण होता है वो ये ले लो थीटा, सही है। अब मुझे बताओ आधार ये हो गया, ये सामने वाला लंब है और सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण है, तो ए बी सी आप इसका नाम लिखते हैं। आधार कितना है तो यहाँ लिख दो 4 और लंब कितना है 3, तो ये 3 हो गया। अब हमें कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण ही तो ज्ञात करना है, तो लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमें याद करना है, कर्ण हो गया AC, तो AC का वर्ग। लंब बताओ, लंब 3 और आधार हो गया 4। 3 का वर्ग कितना होता है 9 हो गया और 4 का वर्ग 16। 16 9 जोड़ लो तो ये 25। अगर हम AC निकालेंगे तो इस पे आएगा √25। 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, ये हो गया 5। AC हमारा 5 आ गया, जो कि हमने बाद में निकाला है। अब हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर आधार बोलो, आधार AB है और कर्ण है AC, तो कॉस थीटा AB का मान लगा दो। AB का मान है 4 और AC का मान है, ये हमने 5 निकाला बाद में। यही हमारा आंसर है। कौन सा विकल्प सही है, 4/5 A, तो लिख दो विकल्प A सही है। A सही। कॉस ए की जो वैल्यू दे रखी 4/5, तो हमें सिद्ध करना है कि ये मान, इसके मान इसके बराबर है। तो ये सवाल हम LHS और RHS से करेंगे। LHS को RHS के बराबर सिद्ध करेंगे। ये वाली साइड जो है ये LHS कहलाती है, जैसे ये हमारा सीधा हाथ है, ये बायां हाथ है, तो सीधे हाथ वाला हमारा RHS और ये होती है LHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, आप समझ गए, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे हल कर रहे हैं इसे। कॉस ए की जो वैल्यू दे रखी है हमें 4/5 है, आधार बटे कर्ण होता है, ये आधार बटे कर्ण। अब समकोण त्रिभुज बना ले रहे हैं। ये वाला जो कोण होगा न्यून कोण, वो यहाँ लिखा है सबसे पहले, बाकी बी और सी आप चाहें जिधर लगा दें। आधार हो गया यहाँ पे 4, तो ये आधार होता है, और कर्ण है 5, तो ये हो गया 7। आधार कर्ण, और यहाँ से लंब निकालने हैं। पहले पाइथागोरस से लंब निकालने हैं। गोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 5, 5 का स्क्वायर, लंब है हमारा ज्ञात करना है BC, और आधार 4 का स्क्वायर। 5 का 25 होता है और BC स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। 25 और 16 इधर घटा दो तो आएगा BC स्क्वायर।
9 बचा यहाँ पे, कितना बचेगा 9। चलिए, तो BC का स्क्वायर कितना आया यहाँ पे, ये 9 आया, तो यहाँ BC स्क्वायर बराबर आया 9, तो BC बराबर √9, और 9 का वर्गमूल 3 होता है। BC 3 आ गई, ये बाद में निकाली, गुणा का निशान लगा के 3 लिख दिया करो, जिससे पता लग जाए कि बाद में निकली है। अब जो भी सिद्ध करना है उसे देखो, क्या क्या लिखा है इसमें, tan लिखा है तो tan ही निकालेंगे अपने, sin लिखा है sin निकालेंगे, sec लिखा है sec निकालेंगे, ठीक है। जो जो इसमें लिखा है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले अपने tan ही निकाल रहे हैं, लंब बटे आधार। लंब बताओ, लंब हो गया BC और आधार AB। अब BC का मान कितना है 3/4, tan हो गया। अब sin निकाल लो, sin होता है लंब बटे कर्ण। लंब बताओ BC और कर्ण AC, कर्ण AC, BC हो गया 3 और कर्ण हो गया 5, sin हो गया। अब sec, देखो sec होता है cos का उल्टा, cos कितना होता है, cos होता है आधार बटे कर्ण, तो sec होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है यहाँ पे 5, पहले नाम लिख चलो, AC बटे आधार AB, तो AC 5/4, सभी मान हो गए। अब एक एक करके पहले LHS निकाल लो। LHS है tan A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A। चलो tan A का मान लगाओ, 3/4 बटे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर करते हैं, 3/4। अब देखो 1 3 9 और 4 चौक 16, तो देखो 3/4 और 16 एलसीएम ले लो, तो 16 प्लस 9, तो कितना आया यहाँ पे, इधर कर ले रहे हैं 3/4। अब यहां से देखो 16 पलट के पहुंचेगा ऊपर, और 16 और 9 जोड़ लो तो 25 यहाँ आ जाएगा, 4 चौक 16, तो 4 3 12/25। ये क्या आई हमारी, ये LHS आई। अब RHS और निकाल ले रहे हैं, वो भी इतना ही आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये सिद्ध हो जाएगा, तो इतने बीच में निकालते हैं RHS। RHS है sin A बटे sec A। चलो बताओ sin A की वैल्यू कितनी है 3/5, बहुत बढ़िया। और sec A 5/4, तो यहाँ पे देखो 3/5 ऐसे, और ये वाली पलट के ऊपर पहुंचती संख्या 4 ऊपर 5 नीचे, तो 3 चौक 12 5 25, तो ये क्या आ गई हमारी RHS, ठीक है। अब यहां से देखो जितनी LHS है उतनी ही RHS है, तो LHS बराबर है RHS, और यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। उतारिए, देखें यहाँ पे, देखें हल कर रहे हैं, दिया क्या है अपनों को, दिया है sin थीटा का मान दे रखा है हमें 1/2, जो सिद्ध करना है उसमें से LHS ले लो, LHS 3 sin थीटा। अब यहाँ पे सुने, कुछ निकालना नहीं, डायरेक्ट मान ही लगाना है। तो sin का मान कितना है 1/2, बस इतना सा सवाल था और कुछ नहीं था इस सवाल में। 3 एकम 3/2 -4, 1 का क्यूब 1 ही होता है, और 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, तो 3/2 -4 एकम 4/8, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो 3/2 -1/2, हर समान है तो अंश डायरेक्ट लिखो, 2/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 यानी 1 आंसर। यही हमारी आ गई RHS, सिद्ध हुआ।